चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अनदर डिजीज़ के बारे में बात करूंगा और इस डिजीज़ का नाम चेस्ट इन्फेक्शन है। चेस्ट इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो इस पर हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो चेस्ट इन्फेक्शन होता क्या है और कहाँ होता है। तो जो आपका सांस लेने की जो पाइप होती है, तो उसका दो एरिया होती है, एक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक जिसको बोलते हैं, एक लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक जिसको बोलते हैं। तो जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है वो आपके लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में होता है, जो आपके नीचे सांस लेने का जो पाइप होते हैं उसके नीचे वाले हिस्से में होता है, और आपके जो फेफड़े होते हैं उसमें ये कॉमन होता है चेस्ट इन्फेक्शन। इसका दो टाइप होते हैं बेसिकली कॉमन जो होते हैं, ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं और नमूनिया जिसको बोलते हैं। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है चेस्ट इन्फेक्शन में, और भी होता है टाइप, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ब्रोंकाइटिस जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, लेकिन 1% से लेकर 10% तक ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। और जो नमूनिया होते हैं ये बिल्कुल 100% बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो ये दोनों कॉमन चेस्ट इन्फेक्शन होता है। और ब्रोंकाइटिस और नमूनिया में ख़तरनाक जो है वो नमूनिया होते हैं। नमूनिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और इनसे डेथ भी हो सकता है पेशेंट को, तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। अच्छा, अगर हम सिम्टम की तरफ आ जाए कि जो चेस्ट इन्फेक्शन है इसके सिम्टम क्या होता है, तो आपको जो पेशेंट होता है या आप अगर खुद हो तो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग में होगी, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हाई टेम्परेचर होगा, फीवर होगा बहुत ज़्यादा, कफ होगा, बहुत ज़्यादा कफ होगा। ऐसे पेशेंट को जिसको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हो या नमूनिया हो या ब्रोंकाइटिस हो उसको बहुत ज़्यादा कफ होगा। इसके साथ साथ चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होगा, आपको इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपके चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होगा। रैपिड हार्ट बीट होगा। रैपिड हार्ट बीट मतलब ये है कि आपका जो धड़कन है, दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। और लास्ट जो सिम्टम है मसल पेन, मसल में आपके मसल में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये लास्ट सिम्टम था। तो आप लोगों ने इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर जो बाकी मैंने कहा और कफ जैसे मैंने कहा, चेस्ट पेन मैंने जैसे कहा, तो आपको ये फिर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए बर वक़्त, क्योंकि नमूनिया और जो आपका ब्रोंकाइटिस है ये बाय टाइम मतलब अर्ली टाइम में ये बहुत ज़्यादा सही हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन अगर देर हो जाए तो फिर इसका ठीक होना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो इस चेस्ट इन्फेक्शन में एक वार्निंग होती है, ख़तरे की घंटी बजती है पहले जब ये मतलब ख़तरे की तरफ जाता है ये चेस्ट इन्फेक्शन, तो इनसे पहले ये कुछ साइन, इसका अलामात होते हैं जो ये शो करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने सिम्टम में कहा कि कफ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा कफ। तो आप लोगों ने इस साइन को, इस वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। कफ होगा, हेडेक होगा, तो आप लोगों ने हेडेक होगा लेकिन बहुत ज़्यादा होगा, तो आप लोगों ने इनको इग्नोर नहीं करना। अच्छा, बलगम होगा, आपका जो बलगम है वो होगा लेकिन ब्लैक कलर होगा, तो आप लोगों ने इनको भी इग्नोर नहीं करना बिल्कुल। बलगम आपको देखना है, बलगम तो वाइट कलर होता है या कलरलेस होता है, लेकिन जब आपका बलगम जो है वो ब्लैक होता है तो आप लोगों ने इन वार्निंग को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। लास्ट जो दो वार्निंग होते हैं इसमें ये है कि आप हर दिन कंफ्यूज होंगे, हर दिन कंफ्यूज होंगे, पूरा दिन आप कंफ्यूज होंगे, एक चीज़ में कंफ्यूज होंगे, तो ये भी एक वार्निंग है। और लास्ट जो वार्निंग है इसमें है कि जो कफ होता है वो 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक ये कंटिन्यू होता है कफ। तो आप लोगों ने इन वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये ख़तरे की घंटी होती है, तो आप लोगों ने इनको इग्नोर नहीं करना।